अस्सलाम वालेकुम। अक्सर और बेशतर हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार आज मुझसे बात ना करें, मेरा मूड बड़ा ख़राब है। या अपने घरवालों से हम कह देते हैं कि जनाब ज़रा थोड़ा-सा दूर रहें, मेरा मूड ऑफ है। और कई दफ़ा अपने कॉलीग्स को भी बता देते हैं, ऑफ़िस में भी पता होता है कि यार साहब का आज मूड ख़राब है यार, बात ना ही करें तो अच्छा है। अक्सर और बेशतर हम में से ये चीज़ें नज़र आती हैं और ये काफ़ी रेगुलरली होता है। ओकेजनली हो तो चलो बंदा कहता है ठीक है, लेकिन अक्सर बेशतर ये चीजें होती रहती हैं। मूड ऑफ है जी, क्या हुआ जी? मूड ऑफ है, क्या हुआ जी? मूड बहुत खराब है यार। वजह क्या है? कई वजूहत हो सकती हैं उसकी। एक तो वजह होती है कि कोई शख्स आया और आपको आपके ऐसी बात करके चला गया, या आपको पता चला कि किसी ने ऐसी बात की है आपके मुतालिक या किसी के भी मुतालिक, तो आपको वो बात सुन के मूड ऑफ हो गया। ये जेन्युइन है, नेचुरल है। कई होता है कई दफ़ा ऐसा कि कोई साहब बात ही ऐसे करते हैं या आप तक बात ऐसे पहुँचाई गई होती है कि आप जो है ना बिल्कुल आपकी तबीयत ऑफ हो जाती है, मूड ख़राब हो जाता है। ये एक एक रीज़न ये भी होती है। कई दफ़ा हम अपने सिर्फ़ दिमाग में ही सोच रहे होते हैं कि जनाब साहब हो ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब दिमाग में जो भी आप सोचेंगे वो इम्कानात की हद तक ही होगा ना। और उस इम्कानात की बेसिस के ऊपर हम ये हमारा दिमाग परसीव कर लेता है कि जनाब साहब ऐसे हो चुका हुआ है या ऐसा वाक़ई हुआ भी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, या हो चुका होगा या होने वाला होगा या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो दिमाग से आप जो है अपना प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद सोचते हम हलकान हो चुके होते हैं और जनाब साहब इसी इसी दौरान हमारा मूड ख़राब हो चुका होता है। कई दफा हम तैयार बैठे होते हैं कि आए से ही कोई बंदा बात करके चला जाए और हम इमीडिएटली अपना मूड खराब कर लेंगे। ये भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मूड खराब किस वजह से हो रहा है। ठीक है जी। और उसका नुकसान क्या होता है कि इर्द-गिर्द के सारे लोगों को, आपकी अपनी ज़ात को तो देखिए हमेशा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन इर्द-गिर्द के लोगों को भी बड़ा नुकसान होता है। आप बैठे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोची जा रहे हैं, ख़्यालात में बैठे हुए हैं, मूड ऑफ करके बैठे हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा, बात करने का दिल नहीं कर रहा, किसी से करें क्या फिर अब आप बैठ के? तो अपना तो ये नुकसान है। दूसरों का नुकसान ये है कि लोग आपसे इज्तनाब करना शुरू कर देते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं, परे-परे रहते हैं कि यार भाई साहब का या मोहतरमा का तो हर वक़्त मूड ही ऑफ रहता है, तो अब हम क्या करें इस मामले में? और कई दफ़ा आपके अपने बच्चे हैरान होते हैं कि यार अब्बा मियाँ को भी क्या हुआ? हमें किस खुशी में डाँट रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया होता, लेकिन हमारा अपना मूड ख़राब होता है। तो उस मूड की ज़द में जो भी आ जाए बचता नहीं है, फिर वो दोस्त हो, बहन-भाई हो, माँ-बाप हो, बच्चे हों, फैमिली हो, कलीग्स हों, कोई भी हो, सब उसकी ज़द में आ जाते हैं और हक्के-बक्के हो जाते हैं यार। मेरा कोई कसूर भी कोई नहीं और मेरे साथ ऐसा बिहेवियर, बर्ताव, रवैया क्यों हो रहा है? तो जनाब ये सारी की सारी मूड की कारस्तानी होती है। अब सोचने वाली उसमें बात ये है कि यार कोई बंदा इतना पावरफुल है या कोई किसी की बात इतनी पावरफुल है कि वो बैठे-बिठाए आपका मूड खराब कर सकता है। आपने मतलब किसी बंदे को इतना इख्तियार दिया हुआ है कि वो जब चाहे कोई बात करे, कोई अमल करे और आपका मूड खराब कर दे, तहस-नहस करके चला जाए। ये हमें अपने ऊपर गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाना चाहिए कम से कम, यार दूसरे जो है ना हमारी ज़ात के अंदर, हमारे अपने अंदर इम्पैक्ट ना कर सकते हों। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी को इतना पावरफुल ना बनाएँ, कोई कितनी बुरी बात क्यों ना कर दे, अपने आप को हमने कंट्रोल करना है। आप किसी की ज़ुबान रोक नहीं सकते, किसी का हाथ आप रोक नहीं सकते। आप अपने आप को तो काबू कर सकते हैं। तो ये करने वाली जो असल चीज़ है वो ये है कि अपने आप को इस सूरत-ए-हाल में कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बड़े तरीके हैं, पानी-शानी पी लें, कोई बैठे हुए हैं तो उठ जाएँ, पोज़ीशन चेंज कर दें ना, बैठे हैं उठ जाएँ, उठे हैं तो बैठ जाएँ, और कमरे में बैठे हैं तो बाहर कॉरिडोर में आ जाएँ, ऑफ़िस में हैं तो भाई बाहर बैठ जाएँ, कोई गाड़ी में चले जाएँ, कोई थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से अलग कर लें, अपने माइंड को फ्रेश करें और जो है ना रूटीन में वापस आएँ। हर वक़्त मूड ऑफ रखना कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ की अक्लमंदी है। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना होता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तबीयत आपकी खराब होती है, चिड़चिड़े आप हो जाते हैं, बदमिज़ाज आप मशहूर होना शुरू हो जाए। बात कोई करके जा रहा है, अमल कोई कर रहा है और बदमिज़ाजी आपकी ज़ात का हिस्सा बनती जा रही है, तो ये तो कोई कमाल की बात नहीं है ना। इसी के ऊपर तो गौर-व-फ़िक्र करने की बात है भाई साहब। ये मूड बेहतर करने की ज़रूरत है। किसी ऐसे से बात कर लें, किसी ऐसे को सुन लें, जिसकी बात सुन के या जिससे बात करके आप फ्रेश हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ी-सी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इस मामले में। मूड साहब को इतना इतना हावी ना हम कर लें कि जनाब मूडी ही बन जाएँ हम, हर वक़्त, जहाँ जो है ना हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की डेवलप हो जाए।
तो इससे बाहर निकलने की हमें अशद जरूरत है।